अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं RMT टीवी और आज हमारे साथ हैं अली साहब, जिनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और जो कि यूके में रह रहे हैं, वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। और उनसे पूछेंगे आप किस विजिट पे गए हैं और स्टूडेंट्स को अगर जाना चाहें तो कौन सी इनटेक उनके लिए बेहतर है। अभी ये कुछ कह रहे हैं कि 2024 इनटेक के अंदर कुछ मसाइल आ रहे हैं लोगों को, तो ये कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं, या ये सब सारी अफवाहें हैं, ये वैसे ही है, या बेहतर है या किसी और कंट्री में जाना चाहिए। तो इससे मुतल्लिक जो है सारी चीजें हम पूछेंगे अली साहब से। सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, और उम्मीद है कि हमारा ये सेशन अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह। सर सबसे पहला तो सवाल ये है कि यूके बाकी कंट्रीज के अंदर जैसे हम पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं तो उसमें ज्यादातर वीजा रिजेक्ट हो जाता है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा जाए या कनाडा या अमेरिका, यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ज्यादातर रिजेक्ट हो, लेकिन यूके के अंदर जो है ना मोस्टली स्टूडेंट्स का वीजा लग जाता है। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसकी सबसे जो पहली एक वजह है ना, वो ये है कि यूके के अंदर ना उनमें एक्सेप्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है। लाइक वो दुनिया से डिफरेंट लोगों को इजीली एक्सेप्ट करते हैं। और सेकेंडली, यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आप देखें, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो उनका आना बहुत ज़्यादा है। और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी इंटरनेशनल स्टूडेंट से अर्न करती हैं, जिसकी बेस पे वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो प्रेफर करती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे पास आएँ, उनको वो एक्सेप्ट करते हैं, उनको वो वीज़ाज इजीली देते हैं। अच्छा सर, अली दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मास्टर के लिए जाना चाहिए या अंडर ग्रेजुएट जो है उसके लिए BS के लिए जाना चाहिए या मास्टर के लिए जाना चाहिए? इन दोनों में से वैसे कौन सा कोर्स ऐसा है जो बेस्ट है? अच्छा, इसका ना इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि ये डिपेंड करता है जाने वाले स्टूडेंट्स के सर्कमस्टांसिस पे। क्योंकि अगर आप बैचलर्स की बात करें तो बैचलर्स की जो फीस है, क्योंकि देखिए बैचलर्स है 4 साल का, और अगर 1 साल की फीस 15 से 16 हज़ार मिनिमम अगर पाउंड में देखें, तो 4 साल के लिए बच्चे के पास 60 से 70 हज़ार पाउंड उसको वहाँ पे सिर्फ फीस की मद में देने जो पड़ेंगे, कि बहुत बड़ी फीस है। जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अगर तो ऐसा कोई स्टूडेंट, ऐसा बंदा जो इतने पैसे अफोर्ड कर सकता है, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के मुकाबले में वो बैचलर वहाँ से करे। बट हमारे यहाँ आमतौर पर ये है कि बहुत से लोग इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बेहतर ये होता है कि वो बैचलर्स पाकिस्तान से ही करें और मास्टर्स के लिए वो जो है ना यूके या बाहर किसी भी कंट्री में जाएं। तो ये चूंकि उनके लिए वो मास्टर्स की फ़ीस जो कि 15 हज़ार से 16 हज़ार पाउंड, वो उनके लिए अफोर्डेबल होती है। तो ये इस सरकमस्टांसिस की बेस पे अगले स्टूडेंट ने डिसाइड करना है कि हम बैचलर्स में जाएं या मास्टर्स में जाएं। अच्छा सर, अली साहब एक सवाल, बड़ा डिफरेंट सवाल है। पाकिस्तान के अंदर जब बच्चा डिग्री करता है तो डिग्री करने के बाद उसको पता नहीं जॉब मिलनी है कि नहीं मिलनी है, एक अलग मसला है। क्या वहाँ यूके के अंदर जो डिग्री करके आपको जो भी डिग्री कर रहे हैं उसकी बेस पे जॉब मिल जाती है इजीली? अच्छा, इसमें भी अगर मैं आपको बात बताऊं मास्टर्स की बेस पे, तो आजकल वहाँ पे जॉब के कुछ इश्यूज हैं। अगर आपको कोई बंदा कहे ना कि भी डिग्री करने के फ़ौरन बाद जॉब मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है। डिग्री करने के बाद आपको कुछ टाइम स्ट्रगल करनी पड़ती है, जॉब हंटिंग और जॉब सर्चिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप बैचलर्स की बात करें तो बैचलर्स करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मास्टर्स के मुकाबले में ज़्यादा हैं। तो इसके अलावा बट फिर भी अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के मुकाबले में वहाँ पे जॉब्स ज़्यादा हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे जो अवेलेबल है वो है आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अब पाकिस्तान में ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का कॉन्सेप्ट नहीं है या बहुत कम है। जैसे कुछ कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री है, उनका एक ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है इंजीनियर्स के लिए, या मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कुछ कंपनीज के होते हैं यहाँ पे, लेकिन वो कम है। वहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स या मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के, चाहे वो बैचलर्स के हों चाहे वो मास्टर्स के हों, तो उन फ्रेश ग्रेजुएट्स को वो अपने उन ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के थ्रू लेते हैं, जो कि बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो स्टूडेंट्स को लेके उनको वो 1 साल 2 साल ट्रेन करते हैं। तो जैसे ही बच्चा ग्रेजुएट होता है और उन ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जाके 1 से 2 साल की ट्रेनिंग लेता है, तो उसके बाद उसकी जो स्किल्स है, उनकी स्किल्स और उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी होती है कि फिर उसको कहीं भी किसी भी कंपनी में इंटरनेशनली दुनिया में आराम से जॉब मिल जाती है। अच्छा सर, अली आप वहाँ पे रह भी रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स को ना वैसे वहाँ पे ज्यादातर कौन सी जॉब करते हैं?
जो पाकिस्तानी चाहे स्टूडेंट्स हैं चाहे इंडियन है जो भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा काम कौन सा करते हैं वहां पे जो देखिए, स्टूडेंट जाएगा? अगर आप ड्यूरिंग स्टडीज़ की बात करें तो ड्यूरिंग स्टडीज़ सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो हैं टेक अवेज पे या रेस्टोरेंट्स पे। क्योंकि अब टेक अवे वो है कि अब वहाँ पे मतलब वो खाने पीने का काम ही है वहाँ पर, बट टेक अवेज में स्टूडेंट ज़्यादा काम करते हैं। उसके अलावा सेकंड वो जॉब कर रहे होते हैं डिलीवरी की, फूड डिलीवरी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, और डिफरेंट ऐप्स भी हैं, और रेस्टोरेंट्स के अपने भी डिलीवरी की जॉब्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स डिलीवरी की जॉब्स भी करते हैं। और जो तीसरी जो जॉब है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं वो है सिक्योरिटी की। वहाँ पे एक SIA का एक सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी है जो कि आपको ट्रेनिंग दे के आपको एक लाइसेंस इशू करती है, और इस लाइसेंस की बेस पे आप सिक्योरिटी ऑफिसर की स्टूडेंट्स जॉब करते हैं। तो ये 3 जॉब्स वो हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं चाहे वो दुनिया में किसी से कंट्री से भी आए हुए हैं। अच्छा सर, अगला सवाल आपसे मेरा अली साहब ये है कि वहाँ यूके से आगे जो है अगर किसी और कंट्री में जाना हो तो जैसे कि यूरोप कंट्री में जाना हो तो वहाँ जाना आसान है? क्या उनको इजीली वहां से आगे वीजा मिल सकता है, या वहां पे भी कोई नया पाकिस्तानी हम जुगाड़ लगाते हैं या कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, या आगे कोई आपका जानने वाला है वो स्पॉन्सर करे, तब क्या है चक्कर? वेल देखिए, पाकिस्तान अगर आप बेशक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी हैं और आप यूके में रह रहे हैं और आपका स्टेटस वहाँ पे स्टूडेंट है, उसके बावजूद आप यूरोप वहाँ से इजीली जा सकते हैं। बस उनकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको वो पूरी करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आप उनको शो करते हैं कि हमारे पास बैंक में इतने पैसे हैं, और आपको उनकी जो वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर्म्स फिल करें और जाके बायोमेट्रिक दें, तो आपको इजीली वहाँ से वीज़ा मिल जाता है यूरोप कंट्रीज़ का। इसमें कोई इशू नहीं। आप इवन कि आप शेंजन कंट्रीज़ के जो है ना वो शेंजन वीज़ा लगवाते हैं, और आप एट अ टाइम आप मोर देन 1 कंट्रीज को आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं। वहाँ पे अली साहब अबुल्ला, मेरा सवाल ये है कि अगर एक स्टूडेंट यूके गया है, ठीक है, जैसे पाकिस्तानी की सोच होती है, वहां जाके सबकी सोच होती है कि PR लेनी, तो वहां कहते हैं PR जो है ना, मैंने जो पता चला है, जो मुझे नॉलेज है, वो ये 2 हैं कि एक तो यह है कि आपको स्पॉन्सर कर दें, दूसरा ये है कि आप किसी लड़की से शादी कर लें। तो क्या वहां की लड़कियां पाकिस्तानी है दूसरे जो इंडियन है इनसे जल्दी शादी कर लेती हैं, या एवी खाम खाम में छोड़ा हुआ लोगों ने कि भाई जी जाएंगे वहां मजे से शादी भी करेंगे और सोना पाउंड भी कमाएंगे मजे? क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट जो है ना ये इसके मतलब कहते हैं कि सर जी बाहर जाएंगे ना मजा आएगा बेहतरीन, और अपना शादी करके ये कर लेंगे। क्या ये वाकई सच है या एवी खाम खा है? अच्छा देखें जी, तलाल साहब यहाँ पे रहते हुए ना जब आप पाकिस्तान में और आपको ये चीज़ सुनने में या बोलने में ना बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि यार हम यूके जाएंगे, वहाँ से पे जाके शादी कर लेंगे और गोरी से कर लेंगे और इस तरह की चीज़ें ना, तो PR जल्दी मिल जाती है ना? देखें रूल की बात करें तो रूल तो ये है कि अगर आपका पार्टनर जो है वहाँ का नेशनल है, लाइक आपने शादी किया है, तो आपको PR मिल जाएगी, इश्यू नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपकी शादी वहाँ पे हो जाती है इजीली, क्यों नहीं होती? अच्छा, असल ये भी है। कॉन्सेप्ट ये, असल बात ये है कि देखें, बात ये है कि मैं वही बात कर रहा हूँ कि कहने में ना ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना सिंपल और इतना इजी है नहीं। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप कहें कि आप वहाँ जाके किसी वहाँ की नेशनल, खासकर जो आप कहते हैं अंग्रेज़ या गोरी से शादी कर लें, तो वो इतना आसान नहीं है, आपसे इतनी जल्दी नहीं होगा। नहीं, आपकी शादी हो सकती है वहाँ पे अगर आपके पास कोई अपने कोई रिलेटिव्स हैं वहाँ पे जो वहाँ पे नेशनल हैं, जो मुस्लिम फैमिली है या पाकिस्तानी फैमिली वहाँ पे रह रही है, उनसे अगर आपका कोई रिश्ता बनता है और आप शादी करते हैं तो वो कंपैरेटिवली इजी है, वो आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर आप वहाँ के नेशनल, लाइक वहाँ के किसी गोरी से शादी करने को अगर आप अपना आइडियलाइज करते हैं तो वो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि देखिए वहाँ का सर अगर वहाँ लड़की सेट हो जाती है आपसे, ठीक है, तो फिर तो काम हो सकता है ना? देखिए अगर तो सेट हो जाती है तो आपका काम हो सकता है, लेकिन वो सेट मुश्किल होती है। क्यों? मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ ना। आप लोग हैं, हम लोग हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ की जो गोरी होगी वो क्रिश्चियन होगी या उसका कोई मजहब कोई और होगा, वो लोग, उनका जो लिविंग स्टाइल है उनका डिफरेंट है, वो लोग इवन शराब पीते हैं, ठीक है, और बाकी काम भी करते हैं। तो अगर आपकी वहाँ से गोरी जो सेट होगी भी तो वो ऐसी होगी, वो कि आप पहले उसके बॉयफ्रेंड बनेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी, उसमें आपको साथ क्लब्स जाएंगे, पब्स में जाएंगे, वो सर ये पाकिस्तानी तो आपको उसके साथ शराब पीनी पड़ेगी, अच्छा। तब आपकी वो गर्लफ्रेंड बनेगी ना। ऐसे तो नहीं बनेगी भी आप कहें जी मैं नहीं मैं मुसलमान हूँ, मैं शराब नहीं पीता, तो मैं क्लास में जाके आपके साथ डांस नहीं करूंगा, या आप उससे कहेंगे भी अब चूंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो अब तुमने निकाब करना है, तो वो तो अपने कल्चर के लिहाज से कपड़े पहनेगी, तो